और मेरा केंद्र पढ़ने का हमेशा बाइबल होता है। अगर विज्ञान कोई तरक्की करे तो उसमें बाइबल क्या कहती है, उस कौन सा संदेश देती है, हम ढूंढने की चेष्टा करते हैं और बहुत बार ढूंढ लेते हैं। प्रार्थना हमारी परमेश्वर कैसे सुनता है, उसको कितना समय लगता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है आपको मालूम होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड मानी जाती है, लाइट की। और अभी तक उससे ज्यादा स्पीड किसी की मापी नहीं गई। अमेरिका ने लगभग मैं समझता हूं 42-43 साल पहले 2 शटल भेजे अंतरिक्ष में, वाजर 1 एंड वाजर 2 करके। वो लगभग 40-42 साल से आकाश में जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं। और मैं समझता हूं शायद अगर मैं गलत न हूं तो वहां सूरज की रोशनी से भी शायद वो बाहर हो गए हैं और वहां पर अंधेरा, फिर भी वो चले जा रहे हैं। वहां से कोई मैसेज आने में बहुत दिन लगते हैं। और लाइट की जो स्पीड है वो लगभग मैं समझता हूं 3 लाख किलोमीटर से ऊपर है पर सेकेंड, अगर मैं गलत ना हूं तो। और जब हम प्रार्थना करते हैं और जो वाइजर 1 इससे निकल गया आगे, सोचिए 40 साल से ऊपर हो गए, उसको अभी तक चल रहा है। यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं, कई लोग 40 साल के नहीं, उनके भी पैदा होने से बहुत पहले वो शटल आसमान में चल रहे हैं। 2 शटल है, वाइजर 1 एंड वाइजर 2 करके जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे वो खोज करते हैं दुनिया में। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान कायनात को बनाता है। हो सकता है आने वाले समय ये पता चल जाए कि आपकी आंखों को परमेश्वर ने ऐसा मैनेज किया है कि जो कुछ आप देखते हैं वो वास्तव में जैसा आप देखते हैं उस टाइप का नहीं। पौलुस ने कहा जो कुछ तुम देखते हैं वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत साल पहले एक बात कही, बाइबल में पवित्र आत्मा ने समझाया, देख हवा में भी भार है। हवा का भार बहुत साल बादों वैज्ञानिकों ने पता किया कि हवा में भी भार है। तो बाइबल हमें हर तरीके की शिक्षा देती है। जैसे सिस्टर रेनू घर में मीटिंग थी और हमने प्रीच किया था, हमारा घर पे अगर हम ध्यान दें बहुत बारीकी से तो घर हमें बहुत शिक्षा दे देगा। आपका घर आपको एक शिक्षा दे देगा। जैसा घर आप चाहते हैं वैसा अगर आत्मिक जीवन चाहें तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। हर एक आदमी अपना घर बहुत सुंदर चाहता है, मगर आत्मिक जीवन को उतना प्रभावित नहीं बनाते हैं। अगर ये दोनों एक ही साथ चले, घर भी बहुत सुंदर हो और स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत सुंदर हो, हर चीज बड़े मैनेज से चाहते हैं आप करना। इंसान का जो थिंकिंग है ना, उसके कपड़ों से भी पहचान लिया जाता है। आप कौन सा कलर का चॉइस करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उससे भी आपका सोच क्या है ये पता चल जाती है। उनका धन्यवाद देते हैं। यीशु जीवित परमेश्वर है और लाइट की स्पीड से भी ज्यादा प्रार्थनाएं का उत्तर वहां से आ जाता है। जो लाइट की स्पीड है ना, उससे भी पहले, क्योंकि वाइजर एंड वाइजर 2 जहां तक चला गया है वहां पर कोई स्वरदूत नहीं मिला उसको, कोई स्वर की जगह नहीं मिली उसको, जहां सूरज की रोशनी भी समाप्त हो रही है। और पता नहीं कब तक जाएगा, नहीं मालूम। और जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो ठीक काम कर रहा चलता जाएगा। और अभी तक ऐसा नहीं पता चला कि वहां उसको कोई एंजल मिल गया हो, कोई स्वरदूत मिल गया हो और कोई ऐसा भवन मिल गया हो जहां उसको मालूम हो कि अब ये परमेश्वर का स्वर्ग है। सर्वोच्च स्वर्ग कितनी दूर है मैं नहीं मालूम। और हम जानते हैं सर्वोच्च स्वर्ग से आंसर आते हैं, वहां गॉड मौजूद है। और लिखा बाइबल में वो तारों को बुलाता, उसका नाम रखता है। प्रेज द लॉर्ड। एक एक को बुला। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा इन तारों को देख। जब परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस करने वाला था एक बहुत बड़ी जाति के रूप में, यानी बहुत बड़े उसके वंशज के रूप में, तो संतान के रूप में, तो परमेश्वर ने कहा बाहर निकल। उसको तंबू से बाहर लाया और कहा आंखें उठा। उसने आंखें उठाई, उसने कहा क्या तू उसको गिन सकता है? तो इब्राहिम सरेंडर कर गया होगा, प्रभु नहीं गिन सकते। सोचा होगा पहले गिनने के लिए 2 4 5 6 7 8, क्योंकि जो तारे हम यहाँ देखते हैं, अगर आप किसी पहाड़ पर चले जाएं तो तारे आपको साफ दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली के क्लाइमेट में बहुत पॉल्यूशन है और जहां जहां पॉल्यूशन है वहां आपको आसमान इतना साफ नहीं दिखेगा। मगर आप किसी पहाड़ पे चले जाएं जब पॉल्यूशन ना हो तो तारे आसमान पे आराम से दिखते हैं। तो अब्राहम को भी दिख रहे होंगे। उस समय तो पॉल्यूशन दुनिया में था भी नहीं,
क्योंकि कोई व्हीकल नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, सिर्फ लोग खेती पे निर्भर थे, जानवरों पे निर्भर थे, खाते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। आज तो बहुत पॉल्यूशन है, तो तारों को वो गिन भी रहा, शायद गिन रहा, उसने खुदा ने कहा गिन, तो शायद कोशिश करे वो गिनने की, तो संभव नहीं था उसको गिनना। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लिखा बाइबल तारों को बुलाता है कि का नाम रखता है, वो ऑल माइटी है। तो उससे भी ज्यादा स्पीड से जो लाइट की स्पीड है, परमेश्वर का आंसर आता है और जो हमें मिल जाता है। और आंसर आता कैसे है? हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सर्व स्वर में चली गई, वो कार्यशैली है परमेश्वर के काम करने का तरीका। जैसे बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो स्वर्गदूतों को कुछ कुछ काम सौंपा जाता है, कुछ स्वर्गदूत रहस्यमय तरीके से बाइबल में उन्होंने काम किया है। जैसे यीशु ने कहा तुम जाओ, तुम एक नगर में एक गधी का बच्चा मिलेगा और लोग तुमसे पूछेंगे क्यों खोल रहे, तो वहां किसी आदमी का कोई जिक्र नहीं, केवल एक मैसेज है, तुम बोलना प्रभु का इसको प्रयोजन है। केवल एक संदेश था, प्रभु को इसका यानी जरूरत है, वो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे और तुम ले आना। तो कुछ एंजल इनविजिबल है, यानी वो दिखाई नहीं देते, उनका नाम नहीं है। कुछ एंजल विजिबल है, जो विजिबल हो जाते हैं। जैसे मरियम के पास आया और मरियम को दिखा। बहुत सारे स्वर्गदूत, जब अब्राहम के पास परमेश्वर ने 3 दूत भेजे तो उन्हें दिखाई दिए, उन्होंने बातचीत करी। और स्वर्ग जो है वो भी बहुत साधन संपन्न है। ठीक कह रहा हूं राहुल? स्वर्ग भी बहुत साधन संपन्न है, ऐसा नहीं स्वर्ग गरीब जगह है। स्वर्ग बहुत साधन संपन्न है, वहां इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाइबल में उसका जिक्र है कि आखिर वहां पर जो बिलीवर्स होंगे, जो विश्वासी होंगे, उनको उनके लिए दिया क्या जाएगा। वो हर एक तरीके से साधन संपन्न है और वहीं से संपन्नता आपके पास आती है। और अगर संपन्नता जब बहुत सारी आ जाती है हमारे पास, जैसे दुनिया में कई बहुत बहुत सारे अमीर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर का नाम आपको मालूम है? क्या नाम है उसका? क्या नाम? बिल गेट्स नहीं है, बिल गेट्स से भी बहुत आगे है, एलोन मस्क। उसका नाम है एलोन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। और अगर कोई घूस लेने वाला हो तो दुनिया में कोई भी घूस देकर अपना काम करा लेता है। आजकल होता है ना कि घूस दो, कितने लोग पकड़े जाते हैं, अधिकारी पकड़े जाते हैं कि घूस लेते समय पकड़ लिए गए। तो जिनके पास पैसा है वो परमेश्वर को घूस दे सकते हैं। घूस आदमी दे सकता है किसी को भी। घूस लेना लेने वाले का काम है कि वो लेता है या नहीं लेता है। वो उसको रिटर्न कर देगा, नहीं हमें तुम नहीं खरीद सकते घूस ले से, जो तुमने काम किया गलत उसकी सजा मिलेगी। घूस लेके तुम अपनी सजा को टाल नहीं सकते हैं। मगर आज भी लोग परमेश्वर को घूस देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पढ़ेंगे वचन आपको मिलेगा। आज भी लोग परमेश्वर को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हमने तो कर लिया। निकालेंगे deuteronomy व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 17 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 17 वचन। अब ध्यान से सुने। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, वही ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु, और वो सारे प्रभुओं का प्रभु, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। वे महान पराक्रमी, वो महान और पराक्रमी और परमेश्वर है। भय के योग्य ईश्वर है। वो भय के योग्य, यानी उसकी इतनी पवित्रता है कि अगर कोई आदमी जो अपने विचारों से दूषित हो, अपने कार्य से दूषित हो, उसके सामने आने में उसको भय लगेगा। वो इतना पवित्र परमेश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं जो करता, किसी का भी पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है, और ना घूस लेता है। मगर आज भी लोग परमेश्वर को घूस दे देते हैं और वो सोचते हैं कि आज हमने परमेश्वर को घूस दे दी है तो हमारे ये काम हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जब वो परमेश्वर को घूस देते हैं तो परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो आप टाइप देते हैं, जो दान देते हैं, वो तो परमेश्वर का आदेश है। इससे कलीसिया बढ़ती है, इससे परमेश्वर का कार्य बढ़ता है। और परमेश्वर का वचन है, देने वालों को मैं उनके लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। मगर जो देने वाला है और जो लेने वाला है, अगर कोई घूस दे तो वो दे सकता है किसी को भी, मगर लेने वाले के ऊपर वो लेता है या
नहीं। घूस दे के लोग बहुत अपना काम करा लेते हैं। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए और आप आके चर्च के अंदर 10,000 रुपए दान कर दें, आप 20,000 रुपए दान कर दें, 50,000 रुपए दान कर दें, करोड़ों रुपए दान कर दें, और आप कहीं मन में विचार लेकर आए मेरे ऊपर ये विपत्ति आई है और अगर मैं परमेश्वर के भवन में ये दान दे दूंगा तो मेरी विपत्ति टल जाएगी। अगर मुझसे कोई गलत काम हो गया है और मैं परमेश्वर के भवन में ये चढ़ावा चढ़ा दूंगा, जाके वहां को जाके कुछ दे दूंगा चर्च के अंदर, तो मुझे दंड से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे विचार लोगों के होते हैं। अगर मैं जाके चर्च में सेवा करने लग जाऊंगा और मेरे बहुत सारे और मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं और मैं अगर परमेश्वर को ये जाके कर दूंगा प्रभु के लिए, तो मेरा अपराध क्षमा हो जाएगा। ऐसे विचार होते हैं ना लोगों के, और वो ऐसा करते भी हैं। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे आशीषें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन पढ़े, क्या लिखा हुआ ऐसे लोगों के लिए। निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 64। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो क्योंकि कभी प्राचीन काल से बाइबल कहते तुझे छोड़ कोई परमेश्वर कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया ना कभी, और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। अच्छे वचन पढ़े सिस्टर इसका। हम तो सब के सब लिखा है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य अशुद्ध कैसे मन हैं, के हैं, और हमारे धर्म के काम और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। बस ये तक पढ़ेंगे सिस्टर। बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है हम तो सब अशुद्ध मन के हैं। अगर हमारे मन के विचार परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है, केवल एक बात नहीं, तो सीधे तौर पर वचन कहता हम अशुद्ध हैं, हमारे मन अशुद्ध हैं। और अशुद्ध मन के लोग अगर धर्म का काम करेंगे तो परमेश्वर कहता वो धर्म के काम मैले चितड़ों के समान है। देखिए कितना बड़ा फर्क है, एक बारीक सा फर्क है। और अगर ये धर्म के काम वो करें जिनके मन शुद्ध हैं, तो परमेश्वर उन्हें ग्रहण कर लेता है। बाइबल में इसका जिक्र है, 2 लोग बलिदान चढ़ाने गए और परमेश्वर ने एक के बलिदान को ग्रहण कर लिया और एक के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। बलिदान वो चढ़ाने गया, धार्मिक काम करने गया, और लिखा हुआ है उसका नाम था कैन और हाबिल। लिखा बाइबल के अंदर हाबिल जो बलिदान चढ़ाने गया, परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया, मगर जो बलिदान कैन चढ़ाने गया परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं किया। तब परमेश्वर ने एक हिदायत दी उसे। परमेश्वर ने क्या हिदायत दी थी, पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 4 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। जेनेसिस चैप्टर 4। तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ? जब परमेश्वर ने कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया, जब आपके बलिदान को कोई ग्रहण नहीं करेगा, आप मुझे आके पैसे दें यहाँ पर और मैं कह दूं ब्रदर आपके जैसे, मान लीजिए पैसे की छोड़िए, अगर आपको मैं कहूं आप यहाँ लीडिंग करें और आके आप यहाँ परमेश्वर की सेवा करें, मगर मैं आपको देखूं नशे में कि आप नशे में हैं, तो मैं क्या कहूंगा? और आप मुझसे कहें प्रभु मैं पास्टर साहब मैं लीडिंग करना चाहता हूं यहाँ खड़े होके, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैंने जान लिया तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं कहूंगा कि मैंने आपको नशे में देखा, आप लीडिंग नहीं कर सकते, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? आपको बुरा लगेगा। इस पर ध्यान नहीं जाएगा कि आपने क्या किया है, ध्यान इस पे जाएगा कि मैंने आपको रोक दिया है। जब कैन को परमेश्वर ने रोका और कैन से परमेश्वर ने कहा तू क्यों क्रोधित है, पढ़ेंगे इस वचन को फिर। तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? वो निराश भी हो गया और क्रोधित भी हो गया। यदि तू भला करे, लिखा परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तो क्या तेरी भेंट ग्रहण? ना की परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसीलिए घूस तो आप किसी को दे सकते हैं, मगर लेने वाले पे निर्भर है वो लेता है या नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा घूस लेना
नहीं चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर को घूस देने की कोशिश करते हैं। कैन ने भी परमेश्वर को कोशिश करी घूस देने की, क्योंकि कैन का जो व्यक्तित्व था, उसका जो मन था, वो शुद्ध नहीं था। अशुद्धता की हालत में वो ग्रेन बेड लेकर आया। यहां तो आप चंदे की थैली में बहुत कुछ डाल देते हैं, कोई नहीं रोकता आपको, क्योंकि मैं किसी के मन को नहीं जांचता और मेरा काम भी नहीं किसी के मन को जांचना। ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का है। आप मुझसे बोलेंगे दुआ करें, तो मैं दुआ कर देता हूं। सिर्फ एक काम में मैं आपको मना कर सकता हूं, जब मैं आपको किसी ऐसी हालत में देखूं और आप मुझसे कहें मुझे रीडिंग के लिए, मैं मना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए यहां पर जब आप दान देते हैं तो मैं किसी को नहीं मना कर सकता। आप 10 दे दें, 50 दे दें, 1000 दे दें, 5 लाख दे दें, वो आपका काम है। मगर उस दान के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, उससे आपको बहुत बरकत मिले, ये परमेश्वर का काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो कैन को जब कैन ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, सीधे तौर पर लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा तेरा मन अच्छा नहीं है। पढ़ेंगे उस वचन को फिर दोबारा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ है? तेरे मुंह पे उदासी क्यों? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट तो क्या तेरी भेंट ग्रहण? नहीं? परमेश्वर बिल्कुल सच कह रहा था। यदि तू भला और नहीं परमेश्वर वो है जिसमें एक जर्रा भी पॉइंट गलत नहीं है। केवल वही शख्स दुनिया में ऐसी, कायनात में ऐसी है जो बिल्कुल पवित्र है। वो पवित्र पवित्र, इसीलिए स्वर्गदूत हमेशा बोलते रहते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर। स्वर्गदूत सबका काम अलग अलग है। जैसे मैं पास्टर, मेरा काम अलग है। आप टीचर हैं, आपका काम अलग है। आप बिजनेस करते हैं, आपका काम अलग है। सबका काम अलग अलग है। सब अपना अपना काम करते हैं और सब अपना काम करते हुए परमेश्वर में बने रहे, ऐसा परमेश्वर चाहता है। सब अपना अपना काम करते रहे, प्रभु बने रहे, ये परमेश्वर चाहता है कि जो काम आप करते हैं, एक तो आपका आत्मिक जीवन ब्लेस हो जाए और आपका दुनियावी जो भला है जीवन, वो भी ब्लेस हो जाए। स्वर्गदूतों का काम है, अलग अलग उनका काम है। उनका काम एक स्वर्गदूत का काम, और मैं मानता हूं कि वो स्वर्गदूत काम कितना पवित्र है, जो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर का पवित्र पवित्र घोषणा करते रहते हैं, क्योंकि वो ऑलमाइटी पवित्र परमेश्वर है। वो किसी से घूस लेता नहीं है, वो किसी से घूस ग्रहण नहीं करता है। और इसीलिए जब परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता परमेश्वर? मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। इसी को यीशु मसीह में शुद्ध करना पड़ता है। अगर हम शुद्ध मन से परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसको 1 मिनट में ग्रहण कर देता है। और जो प्रार्थनाएं आप करते हैं वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से आपके पास उसका आंसर आ जाता है। मगर एक बात और, समय भी परमेश्वर निश्चित करता है। ऐसा नहीं कि आपने दुआ करी, सर्वस्थान में परमेश्वर ने कहा ये बरकतें मिल जाए। वो बरकतें पहले से ही मौजूद हैं। वो एक कार्यशैली है परमेश्वर की। परमेश्वर का काम, जैसे दुनिया का काम चलता है वैसे परमेश्वर का काम चलता है। दुनिया घूस लेती है, परमेश्वर घूस नहीं लेता है। परमेश्वर आपको उस काम का बदला देगा, उस काम की ब्लेसिंग देगा जो आप अच्छी हालात में करते हैं, जो आप अच्छे मन से करते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे काम मेरे सामने जो धार्मिकता के हैं, मैले चिथड़ों के समान हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखा, किसी का मन करता है मैं जाके चिड़ियों को दाना खिला दूं, वो चिड़ियों को दाना खिलाता रहता है और ये मन सोचता कि ऐसा करना अच्छा है। मगर जब यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने सबसे पहला काम किया क्या? जिसके लिए वो उतरा था, स्वर्ग से जिसके लिए यीशु मसीह उतरे, सबसे पहले उसने वो काम किया। पढ़ेंगे क्या उसने वचन बोला? मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय का 17 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, ये बताना आरंभ किया मानव सभ्यता को, और ये कहना आरंभ किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का क्योंकि राज स्वर्ग का राज निकट आया। स्वर्ग का राज और मन का एक रिश्ता है। स्वर्ग के राज का और मन का एक भारी रिश्ता है। और रिश्ता जब ही कायम हो सकता है जब मन फिरा लेंगे। मन फिराए बगैर धार्मिकता के काम करना, मनुष्य अपने आप को धोखा
देता है। अगर आपसे जाने जाने में कोई गलती हो जाए, जैसे हम चर्च खत्म शुरू होने से पहले दुआ करते हैं, एक तो दुआ करते हैं शुरू से पहले कि प्रभु अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम पड़ता हमसे कोई गलती हो गई, तो परमेश्वर क्षमा कर देता है, यानी हम शुद्धता में बने रहते हैं। और अय हमारे बाप की दुआ करते हैं ताकि उससे भी हम शुद्धता में बने रहते हैं। अगर हमारे पर कोई अपराध लदा हुआ, परमेश्वर देख रहा है कि लदा हुआ है, और उस हालात में धार्मिकता के काम करना, अपने आप को धोखा देना और परमेश्वर को भी धोखा देना है। और परमेश्वर ने कहा भी तुम मुझे धोखा देते हो। परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। हम अपने स्वभाव के अनुसार धोखा दे सकते हैं, धोखा देता है इंसान परमेश्वर को, मगर परमेश्वर में स्वभाव को कैसे चेंज करेगा? व्हाइट वस्तु काली कैसे हो जाएगी जब तक उस पर कोई धाग न लगे? वो स्वयं में काला नहीं हो सकता। लिखा परमेश्वर अपने स्वभाव को कैसे चेंज करे? वो तो पवित्र परमेश्वर है। आप कितना धोखा दे दे परमेश्वर को, परमेश्वर धोखा नहीं देता है। वो पवित्र और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 वचन पढ़े, 23 वचन देखिए क्या लिखा हुआ। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा क्या परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से। पढ़ेंगे आगे। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यानी जो बलिदान तुम चढ़ाते हो, अगर वो अशुद्धता की हालत में है तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। चढ़ाना तुम्हारा काम, चढ़ा दो। लेवी उसे रोकेगा नहीं, याजक रोकेगा नहीं, क्योंकि याजक का काम परखना नहीं है, याजक का काम मन को जांचना नहीं है। जांचने वाला तो परमेश्वर है। याजक के पास आप जाएंगे, वो पुराने नियम से वो कह देगा ठीक है बलि चढ़ा लो, क्योंकि उसके लिए निर्धारित किए गए थे, मगर देखने वाला तो परमेश्वर है। वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु को कहना पड़ा। फिर से पढ़ेंगे सिस्टर, तुम्हारे मेल बलि क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता खुश होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से। तुम कितना बलिदान चढ़ा दो, परमेश्वर खुश नहीं होगा। मगर परमेश्वर खुश कब होता है? जब कोई उसकी बात मान लेता है। जब कोई उसकी बात मान लेगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। और बात एक नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। हम एक मान ले, 2 मान ले, 4 मान ले, कहें प्रभु ने तो 2 मान ली, तो परमेश्वर इससे भी खुश नहीं होता। तब परमेश्वर का वचन आता है। जो ऐसा करता है उसके लिए परमेश्वर का वचन, जैसे परमेश्वर ने 10 नियम दिए और उन नियमों को इंसान मान रहा है, 1 मानी, 2 मानी, 3 मानी, बाकी छोड़ दी, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? और नियम कठिन है, बहुत आसान है जो नियम परमेश्वर देता है। अब जो नए नियम में जब यीशु आए तो एक सबसे बड़ा नियम आया, विश्वास का नियम। सबसे बड़ा कौन सा नियम परमेश्वर ने? विश्वास की वाचा है, लहू की वाचा है, जिसे परमेश्वर ने अब जोड़ लिया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो अब परमेश्वर क्षमा योजना लाया, इंसान अब क्षमा किया जाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो लिखा पूरा वचन पढ़ ली सिस्टर इसको। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से ज्यादा उत्तम है। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। अंत में परमेश्वर कह देता, उसने कह भी दिया, तुम्हारे बलिदान मेरे लिए मैले चितड़ों के समान है। तुम्हारे बलिदान मेरे लिए घृणित हैं, मुझसे उनसे घृणा आने लग गई है, क्योंकि वो अशुद्धता की हालत में चढ़ाए जाते हैं। और अशुद्धता की हालत में बलिदान चढ़ाया जाना परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। इसलिए एक व्यक्ति जब दुआ करने आया परमेश्वर के भवन में, उसने कहा प्रभु ये जो आदमी खड़ा हुआ है मेरे बगल में, ये तो बेकार है। क्योंकि कह वो सही रहा था, गलत नहीं कह रहा था। वह कह बिल्कुल सही रहा था, मैं तो याजक हूं और मैं इन बातों को करता हूं, मगर एक बात की कमी थी उसके अंदर। उस व्यक्ति के अंदर सारी बातें ठीक थी, मगर एक बात की
कमी थी। उसके अंदर अपने अपने धार्मिकता के कार्यों के ऊपर घमंड था। उस व्यक्ति को, उस याजक को अपनी धार्मिकता के कार्यों में घमंड था, मगर जो पाप की हालत में था उसे अपनी पाप की हालत में घृणा आ रही थी। वो उसने समझा मैं इस लायक भी नहीं कि मैं अपना हाथ उठा सकूं, क्योंकि मैं पाप। उसने अपनी असलियत को जाहिर कर दिया परमेश्वर के सामने। जैसा वो था वैसी जाहिर किया कि प्रभु परमेश्वर मैं ऐसा नहीं हूं। परमेश्वर ने घमंड को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने दीनता को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुकाबला अगर करता किसी से भी तो केवल घमंडियों से करता है और किसी से नहीं करता। वो पापी से क्या मुकाबला करेगा परमेश्वर? पापी के तो वो शुद्ध कर देता है। आज एक व्यक्ति पापी है, कल शुद्ध हो जाएगा। आज उसके ऊपर गुनाह लदे हैं, कल वो मान लेगा तो परमेश्वर शुद्ध कर देगा, उसे ग्रहण कर लेगा। मगर घमंड परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, क्योंकि घमंड एक व्यक्ति को हुआ था और आज तक परमेश्वर ने उसको अपने आंखों से दूर करके रखा हुआ है। शैतान, प्रेज द लॉर्ड। उसे अपने ब्लेसिंग पर घमंड हो गया। जो बरकतें परमेश्वर ने उसे दी, जो आशीषें से वो सराबोर था, लबरेज था, उस पर उसे घमंड हो गया। तब परमेश्वर ने अपनी आंखों से उसे दूर कर दिया। जब दूर कर दिया तब वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया। और आज जब परमेश्वर के विरुद्ध हो गया तो वो मानव सभ्यता के विरुद्ध हो गया, कि परमेश्वर को मानव से बहुत प्रेम हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना दिया और वो सारा प्यार परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर लौटा दिया। और जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना प्यार मनुष्य से किया, कि उसने अपना प्राण भी, बहुत भारी दुख, हम कह नहीं सकता यीशु का कितना, मतलब यीशु की तकलीफ कितनी थी मैं नहीं बयान कर सकता। और कोई जिसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट पिक्चर बनाई थी ना, अगर आप उसको देख लेंगे तो अगर आप वास्तव में उसको मन से देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर बनाने वाले ने फिर कहा, यीशु की तकलीफ लगातार बगैर रुके थी, कितने घंटों थी, मैं 3 घंटे में उस दुख को नहीं दिखा सकता। मैं 2.5 से 3 घंटे में उस दुख को नहीं दिखा सकता जो यीशु ने मानव सभ्यता के उद्धार के लिए उठाया है। परमेश्वर का धन्यवाद। इतना प्रेम परमेश्वर का मनुष्य हुआ कि उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। परमेश्वर ने कुछ भी रख के नहीं छोड़ा। अपने आप को पुत्र के रूप में लाया परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। वो अपने आप को पुत्र के रूप में ले आया, क्योंकि पुत्र का जो बाप का जो प्रतिरूप है वो पुत्र है, उसके रूप में ले आया और मानव सभ्यता को अपना प्रेम लुटा दिया। और दिल में काम किया परमेश्वर ने। दिल में परमेश्वर जो धार्मिकता के काम करता है वो दिल में करता है, ताकि आप उसकी मंशा को समझ सकें, उसके दिल की बातों को समझ सकें, परमेश्वर के हृदय की बातों को आप समझ सकें। और इसीलिए कई बार लोग परमेश्वर को ऐसा सोचते हैं, जब परमेश्वर का मैं दयालु और अनुग्रहकारी हूं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं या आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और आपके प्रेम का गलत फायदा उठाने बेटा लग जाए, आपकी औलादें उठाने लग जाएं और आपसे कहने लग जाए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे नशा करने का आज्ञा दे दीजिए क्योंकि मुझे उससे अच्छा महसूस होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? एक चांटा पड़ेगा, 2 पड़ेगा, पता नहीं कितने पड़ेंगे। किस बात के लिए पड़ेगा? परमेश्वर कहता है तुम अपने बच्चों पे छड़ी ना उठाओ तो तुम मुझसे बैर करते हो। मेरा प्यार इतना, मैंने कहा ठीक है बेटा जाओ, जितना नशा करना करो। और मालूम पड़ा कि 1 साल में लीवर सड़ गया, किडनी सड़ गई और कोई बाकी नहीं रहा। तो क्या करेंगे हम छड़ी उठाएंगे। परमेश्वर ऐसा ही करता है। वो जब आपको ताड़ना देगा, जब आपको विपत्ति में डालेगा, कई बार विश्वासी विपत्ति में इसलिए पड़ते हैं ताकि उनका विश्वास परखा भी जाए, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए परमेश्वर प्रेम का गलत फायदा नहीं उठाने देता। वो कितना आपसे प्रेम करता है, प्रेम लुटा चुका है आपके ऊपर, अब उसे लुटाने की जरूरत नहीं है, वो लुटा चुका है, वो दिखा चुका है सब कुछ। अब प्रेम करने की बारी हमारी है। और हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो अगर प्रेम करते तो यीशु ने क्या बोला है, बहुत बड़ी बात यीशु ने बाइबल में बोली है। पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 15-16 वचन पढ़ेंगे।
जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 and 16 पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब से तुम्हें हाँ, अब पढ़े। से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि सॉरी, उसका 14 स्वामी- अध्याय 15-16 वचन पढ़ें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को तो मानो। मेरी बातों को, यही एक प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत आप देते हैं परमेश्वर को। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु ने बिल्कुल साफ कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को मानोगे। यही एक तरीका है शुद्ध रहने का, परमेश्वर से प्रेम दिखाने का। और उसने कहा झूठ मत बोलो, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से झूठ नहीं निकले। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे ये आपके अंदर बस जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे आप करते हैं ना, गाड़ी सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, चलाते हैं कार, अचानक गड्ढा आता है तो आप क्या बोलते हैं? ब्रेक, पैरों से बोलते हैं ब्रेक मारो। आपका दिमाग उसको सीख लेता है, दिमाग फीड कर लेता है उसको। गड्ढा आएगा, दिमाग 1 सेकंड से 1000 में कम समय में आदेश देगा पैर को ब्रेक मारो, क्योंकि वो मैसेज कहां से जाएगा? गड्ढा आ गया, आंखों से। आंखों से मैसेज कहां जाएगा? दिमाग में। दिमाग से कहां आएगा? पैरों में। ये बहुत कम समय में होता है, एकदम आप ब्रेक मार देते हैं। वैसे ही आपके जो स्नायु है ना, जैसे आपका शरीर है, वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है इस बात के लिए कि अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी आदत हो जाएगी उतारने की। आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि आप परमेश्वर के वचन पे चलना आपके लिए आसान होने लग जाए। आप सोचेंगे ये तो बड़ा मुश्किल लगता था, ये तो मुश्किल नहीं है। परमेश्वर ने तो ये काम आसान कर दिया है। इसीलिए जो कोई अशुद्धता की हालत में धार्मिकता के काम करता है, परमेश्वर के सामने वो बिल्कुल बेकार है। वो मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। आप चर्च में जाएं, वचन पढ़ें, दुआ करें, बाइबल करें, दान करें, कुछ भी करें, भूखों को खाना खिलाएं। बहुत सारे लोग भूखों को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। किसी का पेट भर जाए तो वो आपको दुआ देता है। मगर ये सारे काम अगर आप शुद्धता की हालत में करें तो वो 1000 गुना आशीष ले आएगा आपके लिए, 1000 गुना बरकत ले आएगा आपके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तब वो बरकतें टिकाऊ बरकतें होती हैं। जैसे इंसान पैसा कमाए मगर बीमार पड़ता रहे, पैसा वहीं खर्चा होता जाए। आपके पैसे बरकत कब आती है? जब पैसा आपका सही इस्तेमाल होता रहता है। यानी तुम पैसा कमाते थे, तुम्हारी मगर थैली में छेद हो गया। जब वैसा करेंगे जैसा बाइबल कहती है, परमेश्वर का धन्यवाद देती है। और वो इतना नहीं होता कि आपने अगर उसमें से थोड़ा बचा लिया और कहा यही काफी है। ये कहना मानना नहीं होता है। कहना मानना वो होता है कि जितना परमेश्वर ने कहा उतना करना होता है। यीशु ने कहा, वो मेरे कान को खोल देता है सुबह सुबह। वो अति भोर को मेरे कान को खोलता है कि मैं उसकी बातों को सुनूं। और जब मैं सुन के उसको दिल में बसा लेता हूं, तब मैं वैसा ही काम करता हूं। तो अशुद्धता की हालत में किए गए धार्मिकता के कार्य परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर ने रेवलेशन में लिखा हुआ चैप्टर 2 में पढ़ेंगे वचन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय लिखा है, तुम्हारे काम तुम सब बातों में ठीक हो, मगर एक बात की कमी है, तुमने पहला सा प्रेम पढ़ेंगे 4 आपको। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा हाँ, प्रेम इससे पहले पढ़े सिस्टर 2 वचन से पढ़े। तू धीरज धरता तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख और उठाते मेरे नाम के लिए दुख उठाता हुआ थका नहीं। नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये मगर कहना है एक बात परमेश्वर कह रहा, तू वो सारे काम कर रहा है। तू सुबह उठता है, तू वचन प्रचार करने जाता है, तू साइकिल से जाता है, तू बस से जाता है, तू गाड़ी से जाता है, तू ठंड में, गर्मी में, जाड़ में, सब में काम करता है। तुझे तकलीफ भी होती है, तू दुख भी उठाता है, धीरे धर के जाता भी है। मगर एक बात मुझे कहनी है, उस पर ध्यान दे। पढ़ेंगे क्यों? कौन सी बात थी वो? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा तूने प्रेम अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कहता है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 वचन में कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों टिकाऊ है, स्थायी है। इसमें भी कैटेगरी है।
विश्वास में कैटेगरी है, आशा में कैटेगरी, प्रेम में कैटेगरी है। ये तीनों स्थायी है, मगर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तूने वही छोड़ दिया तो सबसे बड़ा है। तू विश्वास तो करता है, तू आशा भी रखता है, मगर ये तू प्रेम वैसा, अब तेरा प्रेम कम होता, तो सारे काम तू कर रहा है। एक आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके घर में मान लीजिए कोई मेड काम कर रही है, उसके काम करने के तरीके से आपको मालूम हो जाएगा ये वास्तव मेहनत से कर रही है या अनमनी मन से कर रही है। उसके काम करने के तरीके पता लग जाएगा। एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाती है तो आप उसके पढ़ाने के तरीके से मालूम जाएंगे ये कितना अपना दे रही है, ये कितना अपना मन दे रही है। और एक टीचर पढ़ाएगी तो कामों मन से पता लग जाता है कि आप कितना इन्वॉल्व है इसके अंदर। मैं परमेश्वर के कार्य को करूं और मैं कितने मन से कर रहा हूं, वास्तव मुझे परमेश्वर से प्रेम है या मैं धार्मिकता के काम को पूरा कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं इन्होंने पास्टर, मगर ये केवल नौकरी करते हैं। कई लोगों के अंदर वो देखते हैं, देखने से क्या हो जाता है मालूम हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे काम में जो धार्मिकता के मैले चित्रों के समान है। पढ़ेंगे वचन। जब इसीलिए यीशु ने कहा, सबसे पहला काम यीशु ने वचन प्रचार करना क्या शुरू कर दिया, मन फिर आंखों की स्वर्ग राज। इन दोनों में रिश्ता जब ही बनेगा जब तुम्हारा मन स्वर्ग के राज के हिसाब से होगा। तुम्हारे धार्मिकता के कार्य नहीं पहुंचा पाएंगे तुम्हें स्वर्ग के अंदर, परमेश्वर से रिश्ते नहीं बना पाएंगे तुम्हारे लिए। जैसे मैंने आपको बोला, एक का मन शुद्ध है, वो धार्मिकता के काम कर रहा है, वो 10 गुना ब्लेस हो जाएगा। एक मन अशुद्ध है, धार्मिकता का काम कर रहा है, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा आत्मिक जीवन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21, जहां पर बिल्कुल साफ लिखा, मैं अपनी शक्ति के वह अगर ये सारी काम माने मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं चाहता हूं करना, मुझसे बन नहीं पड़ता। पौलुस कहता है मेरे अंदर एक ऐसी व्यवस्था काम करे इंसान के अंदर कि जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, मगर जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो मैं किसके वश में आ गया हूं? परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरे अंदर एक ऐसी व्यवस्था काम करती है इंसान के अंदर जिससे मैं जो नहीं करना चाहता वही हो जाता है। तब वचन क्या कह रहा है, मुझे इससे कौन छुड़ाएगा? तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। अब ये वचन पढ़े, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के यीशु मसीह अपनी शक्ति उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सारी वस्तुओं को अपने वश में करता है। हमारी इस दीनहीन देह को, जिसमें अशुद्धता है, मलिनता है, तमाम गुनाह है, को बदलकर इसका रूप चेंज कर देगा वो, अपनी महिमा की देह के अनुसार और अपनी महिमा के देह के अनुसार बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप स्वर्ग के राज का रिश्ता, मन का रिश्ता एक हो जाएगा। तब आप स्वर्ग के राज में यहीं सेंटर कर जाएंगे। आपका मन बता देगा। पिछले संडे एक व्यक्ति, सिस्टर कंचन की बहन, उन्होंने गवाही दी थी, यहाँ दुआ कराने आई, बहुत समय से व्यथित और बेचैन। जैसा मैं कहता हूं ये जगह ब्लेसिंग की जगह है। यहाँ कई लोग वैसे भी ठीक हो गए बैठे बैठे, उनके लिए दुआ भी नहीं करी। परमेश्वर यहाँ मौजूद रहता है, सिर्फ जगह छोटी है, परमेश्वर फाइनेंस करेगा तो बड़ी हो जाएगी। इन्होंने गवाही दी, इनकी बहन से ये बोला, बहन ने इनसे बोला, जो पीस मुझे आज मिला है, मुझे बहुत ज्यादा मन में शांति आ गई यहाँ से जब दुआ करके भेजा। वो आई कहां से होगी? ये तो प्रभु का वचन है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। उसने देखा ये इस भवन में आई है, इसे शांति की जरूरत है, तो उसने दे दी। जब दे दी तो गवाही आई, वो पीस मुझे मिला है, शायद उसके लिए बहुत अद्भुत था। वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वो हमारी दीनहीन देहों को बदल देता है, हमारे मन के विचार को चेंज कर देता है। केवल आपको उससे अपने आप को उसके हाथों में देने की जरूरत होती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देता हूं, आत्मा दे प्राण समेत। मेरे अंदर ये कमी, मान लीजिए परमेश्वर के सामने मेरे अंदर ये कमी है और आप इसे हटा सकते हैं, मैं आपके साथ सहमत रहूंगा। सहमति देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जबरदस्ती काम नहीं करता है। तो लिखा हुआ हमारी दीनहीन देहों का रूप बदल देता है। किससे? अपनी पावर से बदलता है। तब परमेश्वर का आत्मा आता है, जिसके लिए यीशु ने कहा
तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक कौन होगा? जो आपकी दीनहीन देह का रूप बदलता जाएगा। सहायक, वो सहायक आपके दीनहीन देह का रूप बदलेगा, तब जीवन शांति से भर जाएगा, तब जीवन आनंद से भर जाएगा, तब जीवन में आपको लगेगा कि अभी हमें क्या करें, क्या करें, क्या करें, हम क्या मांगे परमेश्वर से, आपके पास मौजूद होगा। वो मांगने से पहले जानता आपको क्या चाहिए, तब आपको शायद कह दे। हालांकि बाइबल में एक व्यक्ति के लिखा हुआ है, मेरे प्रिय पुरुष। प्रिय क्यों कहा परमेश्वर ने? वास्तव में उसका मन परमेश्वर को भाता था। उसका मन, अगर उस मन को भाने में कोई गलती हो जाए तब भी परमेश्वर क्षमा कर देता। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, एक वचन और पढ़े, जिस रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें परमेश्वर आपको संवार रहा है, पढ़े यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 1 वचन। ये सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में जो है डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वे काट डालता, उसे वो काट देता है। और जो फलती है अब देखिए यहाँ पर एक बात आ गई, जो फलती है उसे वे छांटता है, उसे वो छांटता है ताकि और फलवंत हो जाए। ये परमेश्वर की महानता है। जो डाली मुझ में और फलती, उसे वो धीरे धीरे छांट छांट ऐसा बनाता है कि वो और लबरेज हो जाए फलों से। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ये काम करता है परमेश्वर का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। परमेश्वर का धन्यवाद। जल्दी एक वचन और पढ़ेंगे, निकालेंगे। इसिफियों 5 अध्याय 15 वचन। इसिफियों 5 अध्याय 15 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर मैं खत्म करूंगा बस 2-3 मिनट। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते कैसी हो। चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बेवकूफों के समान मत चलो, जो धार्मिकता काम इसलिए करते हैं कि वो धार्मिकता काम करके परमेश्वर को घूस दे सकें। पर बुद्धिमानों के वो समान धार्मिकता के काम इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर को घूस दे दें। और परमेश्वर उनके उन हालात में, उनका मन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, परमेश्वर अशुद्धता की हालत में उन्हें बरकत दे देगा। ये सोच के धार्मिकता के काम करते हैं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों से कह दिया, जो मैं बार बार पढ़ रहा हूं, तुम्हारे धार्मिकता के काम मेरे लिए मैले चितड़ों के समान है। तो हम परमेश्वर को घूस देना चाहते हैं। एक आदमी का अंतिम समय आया, हमारे हिजकिया का अंतिम समय आ गया। हिजकिया तो राजा था और बहुत पैसे वाला, बहुत ज्यादा सोना चांदी उसके पास थी। जब एक वचन आया उसके पास कि तू बचेगा नहीं, अब मर जाएगा, अपने परिवार को जो कुछ कहना कह दे, मैनेज कर दे, तेरे बाद इनका क्या करे, तू इन्हें क्या करना है। लिखा बाइबल में, हिजकिया चाहते, कहते ठीक है प्रभु, मैं चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। कितना? मैं तुझे 50 किलो सोना चढ़ाने जा रहा हूं चर्च में जाके। मैं तुझे 100 किलो सोना चढ़ाने जा रहा हूं, मेरी आयु बढ़ा दे 100 साल। तो क्या करेगा परमेश्वर? शाबाश, ले लेगा सोना। परमेश्वर ने कहा सोना चांदी मेरा है। प्रभु ने कहा सोना चांदी तो मेरा है, इस दुनिया में जो कुछ है सब मेरा है, तुम कौन सी घूस दे दोगे मुझे? मैं तो तुम्हारे दिलों में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो क्या उसकी आयु टल जाएगी? क्या उसकी मौत रुक जाएगी? उसकी मौत रुक गई। हिजकिया की मौत रुक गई। हिजकिया को 15 साल मिल गए। हमारे चर्च में भी ऐसा हुआ, आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। हमारे चर्च में भी ऐसा हुआ कि आयु बढ़ा दी परमेश्वर ने, और सबूत दे दिया कि आयु बढ़ा दी है। ये प्रूफ किया परमेश्वर ने, मैंने आयु बढ़ा दी है। इंसिडेंट्स हुए लगातार 3, उसके बाद भी आयु बढ़ गई। और मैंने कहा था कि अब ये अननेचुरल है, मगर नेचुरल अब अननेचुरल नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसकी आयु कैसे बढ़ी? जब उसने कहा प्रभु मैंने शुद्धता की हालत में ये काम किया है, मैंने शुद्ध मन से ये सब किया है, देख ले मेरे उन बातों पर विचार कर जो मैंने किया है, जो आपको समर्पित किया मैंने शुद्ध मन से। परमेश्वर ने कहा इसने ठीक कहा। परमेश्वर ने कहा जा उससे कह दे तेरी आयु बढ़ा दी, 15 साल तेरी आयु बढ़ा दी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये जगह ब्लेसिंग की जगह, हमारी जगह बहुत ब्लेस्ड है। ये मैं इस पर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जगह ब्लेस है, प्रभु की महिमा हो। यहाँ कितने रोग ठीक हो जाते हैं, कितने के मनों को शांति मिलती है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए जो काम परमेश्वर कहता है शुद्धता की हालत में करने को, शुद्धता की हालत में करना है।
अशुद्ध मन को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए शुद्ध मन से जो करे परमेश्वर एकदम ग्रहण कर लेगा। ये वचन बहुत लंबा है, मगर मैं यही खत्म करूंगा, और हो सकता है मैं इसको कंटिन्यू करूं अगले संडे, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। प्रभु आपको और हमको बहुत बहुत आशीष दे। इन वचनों के अनुसार चले, इन कलाम के अनुसार चले, बाइबल के अनुसार चले, तो मन शुद्ध रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा मिलेगी, मेरी दुआ है। प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाए, आपको बहुत आशीष दे, और हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए, ऐसी मेरी दुआ।